फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरी ऑफ ग्लॉसिस थ्योरी। एक्चुअली ये जो थ्योरी है इसमें 4 पार्ट्स है और सारे पार्ट्स कम से कम 2-3 पेजेस के। सो आज मैं पार्ट 1 करूँगी और एग्ज़ाम में जो असाइनमेंट हमारा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, जो भी 2022 के लिए असाइनमेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन रहते हैं, 2 आपको बनानी होती है। आप कोई भी 2 बना सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, बट दोनों इज़ नॉट कि वो अब बस 2 पेज में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो थ्योरी दिया जाता है इसकी कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। चलिए ठीक है, 4 पार्ट्स है। हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ग्लॉसी थ्योरी। इफ़ के बी अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 0, ये क्या है? ग्लॉसी थ्योरी का स्टेटमेंट है और आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेट ई बी अ ग्लॉसी एक्सटेंशन ऑफ एफ, ठीक है, देन के बी एनी सब फील्ड ऑफ ई। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ई क्या है? एक ग्लॉसी एक्सटेंशन है, उसके अंदर एफ क्या है? फील्ड है। एफ किसका पार्ट है? के का पार्ट है। एफ इज़ अ फील्ड ऑफ सब फील्ड ऑफ के कह सकते हैं, के इज़ अ सब फील्ड ऑफ ई कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ग्लॉसी ग्रुप क्या होगा? ई से एफ की ओर लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाया है, ठीक है। इसको कहेंगे जी से ई के। ये ई और के का जो पार्ट होगा वो यहाँ पे है, और ये जो पूरा है जी से ई के एफ का है पार्ट, यहाँ पे 1 2 दोनों फंक्शन है। इसमें बहुत सारी पार्ट्स है। पहला पार्ट हम लोग प्रूफ करेंगे। पहले से स्टेटमेंट क्या है हम वो देख लेते हैं। लेट ई बी अ ग्लॉसी एक्सटेंशन ऑफ एफ, लेट के बी एनी सब फील्ड ऑफ ई कंटेनिंग एफ, देन द मैपिंग के जे ई एफ। जी इज़ अ ग्लॉसी है तो हम इसको शॉर्ट्स में सिर्फ जी लिखेंगे, जी ई के, ई से के की ओर, ठीक है। सेटअप अ 1-1 correspondence from the set of subfield of E containing F to then subgroup of G E F such that, जैसे कि यहाँ पे क्या ग्लॉसिस में क्या बोला गया है कि अगर E इज़ अ एक्सटेंशन फील्ड, के पार्ट है ई का, एफ पार्ट है के का, तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है, हमें ये बताना या हम ये बताएंगे दैट की ए एफ और बोथ क्या ये सारे फील्ड्स होंगे और इन दोनों के बीच में 1-1 फंक्शन कॉरस्पॉन्डेंस सेटअप होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? ई से एफ और ई से के। हम ऐसा कह सकते हैं कि ई का पार्ट है, एफ के का पार्ट है, तो एफ ई का भी पार्ट होगा, ठीक है। जो कि हमने आई थिंक आप सबने एक्सटेंशन फील्ड की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ ली होंगी। नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये आपका नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको ग्राफ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बनाया है, आप भी ऐसे बना सकते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत ही अब रेयर है कि 2000 जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया गया वो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर बना लें। यहाँ पे देख सकते ई है, के है, एफ है, ठीक है। ई एक्सटेंशन हो गया, के सब फील्ड ऑफ ई हो गया, एफ इज सब फील्ड ऑफ के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ क्या है? स्मॉल ई और ई लिखा गया है, ई के, और ये ई एफ हो गया। ये ग्राफ भी आप बना सकते हैं। नाउ देयर आर 4 कंडीशन टू फुलफिल। यहाँ पे 4 कंडीशन है जो हमें फुलफिल करनी है, ठीक है। फर्स्ट, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? देन 1-1 onto correspondence between the set of all the subfield of K containing F। K के जितने भी सबफील्ड है जिसने F को कंटेन किया है सबका 1-1 और ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि जो ग्लॉसी ग्रुप हो गया उसके साथ क्या होगा? एक कनेक्शन स्टेबल होगा, ठीक है। दूसरा, ऑल्सो T इज़ अ सबफील्ड ऑफ K। T क्या है? एक सबफील्ड होगा K का, कंटेनिंग है F फील्ड में, देन K से T की ओर, यानी K इज़ अ सबफील्ड ऑफ T। सो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप या ग्लॉसी ग्रुप या ऑर्डर ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक 0 ऑफ ग्लॉसी के टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंड हम कह सकते हैं क्या? टी एफ इक्वल टू ओ जी के एफ एंड ओ जी इक्वल टू के टी, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है जो कि अभी हम प्रूफ करेंगे नहीं, हम अभी प्रूफ करेंगे फर्स्ट पार्ट। ये चार्ट पर यहाँ पे ये इंडेक्स होगा, इसे शो करना है, फिर हमें थर्ड शो करना है कि टी इज़ अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ इफ़ ओनली इफ। ऐसा तभी हो सकता है जब जी के टी, ठीक है, यानी ग्लॉसी के टी नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका? जी के एफ का। तो आपको नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है ये जानना जरूरी है। फोर्थ क्या होगा? इफ टी इज़ अ नॉर्मल एक्सटेंशन होगा एफ का, देन जी टी एफ इज़ क्या होगा? सिमिलरली इक्वल होगा जी के एफ या जी के टी का, ठीक है। दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ अ डिस्टेंस
टर्म इन JK-T, ठीक है। ये क्या ऑर्डर को डिफाइन करता है। नाउ दिस इज क्या सिंबल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ये इसका क्या आइसोमॉर्फिज्म में हमको ये शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले हम फर्स्ट प्रूफ करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि असाइनमेंट लिखना होता है तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत भी समझ गए हैं तो आपको डायग्राम बनाने में काफ़ी आसान होगा। आप एक्सटेंशन क्या होता है, नॉर्मल एक्सटेंशन क्या होता है, फाइनाइट्स एक्सटेंशन क्या होता है, ये आपको सेपरेबल क्या होता है, ये सब जानना जरूरी है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन के इज द नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड एफ हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक 0, ठीक है। मानते कि क्या नॉर्मल एक्सटेंशन फील्ड है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 है। नाउ ए क्या है, हम ए मानेंगे। लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द सब फील्ड ऑफ के। अब के के अंदर बहुत सारा सब फील्ड होगा, ठीक है, उसको हमने ए माना है, ठीक है। नाउ अब बी क्या है, तो बी सेट ऑफ ऑल द सब ग्रुप ऑफ JK-F। अब बी जो है आपका कहाँ है, वो ग्लॉसी ग्रुप में चला जाएगा, तो वो भी क्या है सब ग्रुप को कंटेन किया है। किसका किया हुआ है, कि के से एफ की ओर का, ठीक है। नाउ जैसे ये क्या, ये फील्ड है, ये कहाँ है, फील्ड के अंदर है, हम देख सकते हैं। और यहाँ के ये के अंदर, ये हो गया वन साइड का। नाउ टू शो अ 1 1 ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, हमें 1 1 ऑन टू स्टैब्लिश करके दिखाना है। इसमें दिखाना है स्टैब्लिश करके, तो हमें इसमें दिखाना है स्टैब्लिश करके 1 1 ऑन टू फंक्शन दिखाना है, ठीक है। ये क्या है, इसमें क्या है, एफ के अंदर है, के ई के अंदर, ठीक है। तो हमने ग्लॉसी ग्रुप निकाली है, इसको हम क्या बोलेंगे, GEF GK। हमें ये 1 1 ऑन टू फिक्स करना है, शो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो इफ़ T इज़ अ सबफील्ड ऑफ K, ठीक है। पहले हम क्या दिखाएंगे कि T क्या है, सबफील्ड है, किसका है, K का है, कंटेनिंग का है फील्ड एफ में। देन JK-T, अब T कहाँ है हम ये देखेंगे, तो मैंने पिक्चर बनाया है, T इज़ द सबफील्ड ऑफ K, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो T इज़ द सबफील्ड ऑफ K, ओके, कंटेनिंग F। देन JK-T इज़ अ सब ग्रुप ऑफ JK-F, यानी कि जो JK-T ये होगा, ये सब ग्रुप है किसका, JK-F का। और वैसे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, अंदर है, इनसाइड है, किसके, JK-F के अंदर है, ठीक है। ये क्या है, बिग पार्ट है, ये स्मॉल पार्ट है। स्मॉल पार्ट क्या है, अंदर है, किसके, बिग पार्ट के हैं, ठीक है। नाउ JK-T क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द ऑटोमॉर्फिज्म ऑन की फॉर विच Fx इज इक्वल टू x एंड फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू T। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि x से बिलोंग किस पे कर रहा है, T पे, ठीक है। तो Fx क्या है आपका, x से एक फंक्शन जो डिनोट करेंगे, जो मैपिंग करेंगे वो x हो जाएगा। JK-F क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द ऑटोमॉर्फिज्म ऑन अ के फ्रॉम विच F इज इक्वल टू s एंड x इज बिलोंग टू फील्ड पे बिलोंग करेगा। नाउ अगर देन वी कैन से दैट F इज बिलोंग्स टू JK-T, F इससे बिलोंग करेगा, अगर ऐसा होता है देन F इज ऑल्सो बिलोंग्स टू JK-F में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। नाउ हैंस JK-T इज बिलोंग्स टू JK-F। नोट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर शोइंग अ फंक्शन F इज AB, so F इक्वल टू JK-T, ठीक है। नाउ हैंस JK-T इज अ सब ग्रुप है JK-F। हमने प्रूफ किया क्या है कि JK-T जो है एक सब ग्रुप है, किसका है, JK-F का एक सब ग्रुप है। कैसे प्रूफ किया हमने ये दिखाया कि मानते कोई S होगा, अगर इसके अंदर होगा तो फंक्शन ऑफ अगर इसके अंदर भी होगा, अगर इसका पार्ट है तो इसका भी पार्ट है। तो 1 1 हमने शो कराया, हमने ये दिखाया कि क्या है, ये इसके सब ग्रुप है, यानी कि इसके अंदर इसका पार्ट है। सब ग्रुप मतलब क्या होता है, जो स्मॉल पार्ट है बिग पार्ट का कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नाउ T अगर A पे बिलोंग करेगा देन T इज़ अ सब फील्ड ऑफ K कंटेनिंग F, ठीक है। नाउ वी डिफाइन अ मैप, अब मैप डिफाइन करेंगे। 5 इक्वल टू A से B की ओर होगा, 5T इक्वल टू JK-T, इन दोनों के बीच में मैपिंग होगा, ठीक है। नाउ अब हम कह सकते हैं कि JK-T इज बिलोंग्स टू B एंड JK-T इज अ सब ग्रुप ऑफ JK-F, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ पे कि JK-T इज अ सब ग्रुप ऑफ JK-F। नाउ अब हम यहाँ करेंगे 5 क्या ऑन टू दिखाएंगे हम फर्स्ट। तो JK-T क्या है, बिलोंग कर रहा है, किस पे बिलोंग कर रहा है, B पे। तो हम ऐसे भी बना के समझ सकते हैं कि ये क्या है भाई, एक JK-T है और JK-T बिलोंग कर रहा है, किस पे बिलोंग करेगा, B पे बिलोंग करेगा। तो छोटे छोटे फिगर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं सच दैट। अब ये T किस पे बिलोंग करेगा, A पे, तो हमने एक A बना दिया कि T किस पे है, A पे बिलोंग कर रहा है। या तो आप इस पे बनाइए या तो फिर बगल के फिगर में, सच दैट 5T इक्वल टू JK-T, ठीक है। नाउ T किस पे बिलोंग कर रहा है, A पे,
सच डैट फाइट इज बिलोंग्स टू GKT, हैंस फाइज क्या होगा ऑन टू में हम क्या प्रूफ करते हैं, अगर कोई एक पॉइंट है किसी एक फंक्शन में है तो उसकी जो वैल्यू है 2-3 वैल्यूज़ होंगी, वो एक में तो होगी और सेकंड वाले में भी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ ये हमारा ऑन टू प्रूव हो गया। हैंस अब मानते हैं कोई एच है जो बी पे बिलोंग कर रहा है, जैसे मैंने फिगर ड्रॉ किया है, जो एच है बी पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो एच जो सब ग्रुप हो जाएगा किसका, के और एफ का एक सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट के एच इज अ फिक्स फील्ड ऑफ एच। आपने फिक्स फील्ड के बारे में पढ़ा होगा जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, ग्लॉसी ग्रुप्स में क्या होता है, जो बीच के मिड पॉइंट होते हैं उसके वैल्यू चेंज नहीं होता। ठीक है, वी क्लेम डेट हम क्लेम करेंगे फील्ड एफ जो बिलोंग करेगा के एच पे। अगर ऐसा होता है तो जो फिक्स फील्ड है वो एच पे बिलोंग करेगी जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर 1 है तो 1 ही होगा उसका वैल्यू फंक्शन में, और 2 है तो 2 ही होगा फंक्शन, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ग्लॉसी ग्रुप के बारे में बताया है, और ये भी बताया है कि वो क्या होता है, जो फिक्स पॉइंट है तो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ अब क्या है, के एच बिलोंग टू एस बिलोंग करेगा के पे, तो फंक्शन एफ एस के एक्स के बराबर, फंक्शन एफ कहाँ गया, एच पे चला गया, तो एच किस पे बिलोंग करेगा, जी के एफ। हमें किसी भी तरह क्या शो करना है कि जो एच है वो बिलोंग करेगा जी के एफ पे। ठीक है, नाउ अब हमने क्या लिया, एक लैम्डा ले लिया, ये क्या है लैम्डा बिलोंग करेगा एफ पे, तो फंक्शन ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा ही होगा, तो लैम्डा बिलोंग टू क्या हो जाएगा, के एच हो जाएगा। ठीक है, सो के एच इज अ सबफील्ड ऑफ के। तो पहले हमने ऑन टू प्रूफ किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या है, हम ये प्रूफ कर रहे हैं कंटेनिंग एफ। अब हम लिख सकते हैं कि एफ बिलोंग करेगा एच पे, एफ इज़ ऑल्सो बिलोंग टू के एफ, एफ एस इज बिलोंग्स टू एक्स एंड एक्स बिलोंग टू के एफ। दस के एच इज सबफील्ड ऑफ के कंटेनिंग एफ। के एच का एक सबफील्ड है, किसका है, के का। क्या कंटेन किया हुआ है, किस में है, तो एफ में है। ठीक है, नाउ अब के एच ए पे बिलोंग कर रहा है, जो कि हम यहाँ फिगर, आप छोटे छोटे फिगर बना के आप शो कर सकते हो, दिखा सकते हो कि एच बिलोंग करेगा किस पे, ए पे। ठीक है, ये क्या है, एच है यहाँ पे बी में है, यहाँ पे हमने के एच लिखेंगे किस पे बिलोंग करेगा, ये ए पे बिलोंग करेगा। ठीक है, नाउ सो अगर फंक्शन डिफाइन करें फाइव के एच क्या होगा, जी के एच हो जाएगा, एच बिलोंग करेगा बी पे, के एच इक्वल टू ए, सच डैट फाइव के एच के बराबर है, जो कि ऑन टू प्रूफ हो गया है हमारा। ठीक है, अब इसमें बी पार्ट है 1 प्रूफ करना है। इन प्रूविंग दिस वी विल बी द फ्लोइंग थ्योरी, एक थ्योरम है ग्लॉसी का जो हमें प्रूफ करना है। एन एक्सटेंशन फील्ड के ऑफ फील्ड एफ हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 0 इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन। ये एक थ्योरी है कि एक कोई भी एक्सटेंशन फील्ड के होगा और फील्ड एफ का होगा। ठीक है, के क्या एक्सटेंशन फील्ड हो जाएगी, यहाँ पे एक एफ हो जाएगा, ऐसे भी नोट कर सकते हैं हम लोग। इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन है, क्या होगा, नॉर्मल एक्सटेंशन। इफ के इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम पॉलिनोमियल। अगर स्प्लिटिंग फील्ड में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, इस तरह से वो कुछ होता है, इसमें क्या होगा, x1 x2 x2 होता है, पॉलिनोमिकली शो किया जाता है। ठीक है, टी बी ए सबफील्ड ऑफ के कंटेनिंग एफ, टी बिलोंग करेगा ए पे, सो गिवन के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। नाउ के इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ अ सम पॉलिनोमिकल पी एक्स। और एफ स्प्लिट में क्या होता है, जैसे पॉलिनोमिकल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें हम वैल्यू देंगे, वैल्यू 0 आएगा 1 आएगा, वैसा होता है। के इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम पॉलिनोमिकल पी एक्स ओवर टी, पी एक्स बिलोंग करेगा टी पे। के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ टी, सो जी के टी इक्वल टू टी, 5t1 इक्वल टू 5t, सो वेयर t1 t2 इक्वल टू ए। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, आप इसका लैंग्वेज जरूर लिखिए, याद कीजिए। आप चाहे तो असाइनमेंट में ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, पर्सनल ग्लॉसी ग्रुप थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, अगर आपको अच्छे से याद होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाती है तो ये तो असाइनमेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख भी सकते हो। ना जी के T1 इक्वल टू जी के टी, सो के इक्वल टू के T2। यहाँ पे हम क्या लिखा है, हम ठीक है देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स नोट्स लिखा है, जी के T1 जी के 2 सबफील्ड ऑफ जी के एफ, सो जी के एच। नाउ के जे इक्वल टू के T1 फिक्स फील्ड होता है, तो फिक्स फील्ड ऑफ जे के टी क्या हो जाएगा, फिक्स फील्ड ऑफ जे के टी जी इक्वल टू के 2। नाउ T1 इक्वल टू T2 के बराबर हो जाएगा, सो 5 जो होगा 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। एक्चुअली ग्लॉसी थ्योरम में अगर आपने पहले से सब कुछ पढ़ा है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, बट ईजी है। सो T1 T2 सबफील्ड ऑफ के, जैसे मैंने पढ़ लिया है तो मुझे समझ में आ रहा है, आप जो स्टूडेंट नहीं पढ़े उन्हें नहीं समझ में आएगा, तो आपको उसे पहले से पढ़ लेना होगा कि व्हाट इज़ सबफील्ड, व्हाट इज़ नॉर्मल एक्सटेंशंस क्या होती है, सब स्प्लिटिंग फील्ड्स क्या होती है। ठीक है, सो T1 T2 इज अ सबफील्ड ऑफ के कंटेनिंग एंड के इज़ अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ T1 T2। 1 1 ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंट फ्रॉम ए टू बी, ये आपका प्रूव हो गया। तो पार्ट 1 यहाँ पे
प्रूव हो चुका है। आई होप समझ में आएगा। कोई भी डाउट्स होंगे कि नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट्स करेंगे। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।